नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और वो है MMDR संशोधन विधेयक 2026। यानी इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ये बिल है। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इस पे साइन किया जाएगा ये एक्ट बन जाएगा। ठीक है, अभी साइन नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्ट बना था ये 1957 में बना था, ध्यान रखिएगा। और इसको अभी आज के ही न्यूज में बड़ी प्रमुखता से इसको छापा गया था और बड़ा न्यूज में है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे झारखंड की जो सरकार है और झारखंड के खासकर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, इन्होंने इसे एक तरह से काला कानून की संज्ञा दी है, करार दिया है एक तरह से। और इन्होंने कहा कि झारखंड के लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। बहुत सारी इश्यूज इन्होंने रेज किए हैं। तो क्या है पूरा का पूरा माजरा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि भारी वित्तीय हमारा नुकसान होगा, हमारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो बंद भी हो सकती हैं, इवन कि संघीय ढांचे पे हमला किया जा सकता है, अटैक ऑन फेडरलिज्म। और हमारे जो आदिवासी और स्थानीय लोगों के जो अधिकार हैं, खासकर जो मिनरल्स पे और जल जंगल ज़मीन पे फॉरेस्ट राइट्स वगैरह, उस सब पे कहीं ना कहीं हनन होगा। तो अगर सरकार, भारत सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो इकोनॉमिक एक तरह से ब्लॉकेड किया जा सकता है, यानी आर्थिक नाकेबंदी भी किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है। तो क्या है कुछ माजरा, डिटेल्स में आज हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए है कि आपका जेपीएससी के खासकर जब आप प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे आप, ठीक है, तो जेपीएससी प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ आप देखिएगा मेंस में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करिए कि है क्या, यानी व्हाट इज MMDR एक्ट, ये है क्या। तो सबसे पहले आप हिंदी में समझिए कि खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम 1957 में बनाया गया था। यानी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ये 1957 में यानी 1957 में कानून बना था और उसी वर्ष लागू किया गया था। मूल उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य ये था कि भारत में जो जो भी खनिज संसाधन हैं उनका अन्वेषण कैसे किया जाए, यानी एक्सप्लोरेशन कैसे किया जाए, उनकी माइनिंग यानी खनन कैसे की जाए, उनका डेवलपमेंट यानी विकास कैसे किया जाए, और साथ ही साथ उनका रेगुलेशन यानी विनियमन कैसे किया जाए। इन चारों बातों को ध्यान में रखकर ही भारत सरकार ने इस कानून को बनाया था और एक तरह से कानूनी ढांचा प्रदान किया था 1957 में, ध्यान रखिएगा। इसीलिए शॉर्ट में इसको MMDR एक्ट बोला जाता है। आई थिंक यहाँ तक हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे या फिर समझ चुके होंगे आप। ठीक है, लेकिन इस न्यूज में क्यों है? क्योंकि आप देखोगे इसके पहले भी 2015 में भी, 23 में भी, 21 में भी कई बार इसमें संशोधन किए गए हैं, है ना। लेकिन अभी जो हाल में कल परसों जो लोकसभा और राज्यसभा से जो पारित हुआ, ये बड़ा न्यूज में है। और इसीलिए देखिएगा झारखंड सरकार बड़ी प्रमुखता के साथ इसको अपोज कर रही है। विषय क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो MMDR जो अमेंडमेंट बिल आया है, ठीक है, MMDR जो अमेंडमेंट बिल आया है यानी संशोधन जो बिल आया है ना, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के जब साइन हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, तो जब तक साइन नहीं हुआ तब तक इसको बिल कहेंगे, विधेयक। ये जो आया है इसके उद्देश्य जो है दो पर्पस हैं, भारत सरकार ने जो कहे हैं। पूरे देश में एक समान खनिज कर व्यवस्था को लागू करना है, यानी जो हमारे मिनरल्स हैं, है ना, जो मिनरल्स जो हैं इन पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है, ठीक है, या फिर खनन पे, माइनिंग पे, उसको एक तरह से एकल करना है, यूनिफाई करना है एक तरह से। ठीक है, यूनिफाई का मतलब एक तरह से एक कर देना। और दूसरा खनन क्षेत्र में निश्चितता, पारदर्शिता और निवेश को बढ़ावा देना है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं भारत सरकार के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए इसी पर्पस को ध्यान में रख करके इस बिल को लाया गया है। अब विषय आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। अब जैसे संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना, तो आप समझने की कोशिश करिएगा संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले भारत सरकार ने कहा कि राज्यों के द्वारा अधिक टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है, पहली बात। दूसरा उपकर यानी सेस जिसको आप कहते हो, ठीक है, ये लगाया जाता है। अब यहाँ पर दो बातें समझिएगा। एक तो आप टैक्स लगा देते हो, जैसे मान लो अगर आपने टैक्स लगाया 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। अब 100
रुपया पर एक्स्ट्रा अगर 4% आपने सेस लगा दिया तो टोटल टैक्स कितना देना पड़ गया? 104 रुपया। तो एक्स्ट्रा जो आपने लगाया वही सेस कहलाता है, जिसे उपकर कहते हैं। तो अधिक कर और उपकर लगा दिया जा रहा था, ठीक है, और इसीलिए संशोधन की आवश्यकता पड़ी ताकि राज्यों को कंट्रोल किया जाए। राज्यों में अलग अलग कर की व्यवस्था है, जैसे मान लो झारखंड में अलग टैक्स का रेट है, जब आप उड़ीसा में चले जाओ, छत्तीसगढ़ में, है ना, तो अलग अलग राज्यों में टैक्स का जो रेट है वो अलग अलग है, जिसके कारण भारत सरकार का कहना है कि हम एक करेंगे। ठीक। तीसरा जो पॉइंट है, नए एवं पूर्वव्यापी यानी रेस्ट्रोएस्पेक्टिव टैक्स। अभी क्या होता है पूर्वव्यापी टैक्स? पूर्वव्यापी टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स के संबंधित जो कानून, एक ऐसा टैक्स से संबंधित मान लीजिए कोई कानून बना है, जो बना मान लो आज, है ना, यानी वर्तमान में बना, लेकिन इसका जो प्रभाव है ना, इसका प्रभाव पिछले तारीख से लागू कर दिया जाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिएगा, आज जो है, जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को, अभी 1:13 यानी रात हो रहा है एक तरह से, तो डेट एक तरह से 15 अगस्त हो गया, ध्यान रखिएगा, है ना, 12 बजे के बाद चेंज हो गया। तो मान लो अगर 15 अगस्त को कोई कानून बना, लेकिन उसका प्रभाव हम लोग कहेंगे कि नहीं, जुलाई 2026 से ही रहेगा, इसी को कहा जाता है पूर्वव्यापी टैक्स। ठीक है, तो इसको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा छोटे खनिकों पर अधिक बोझ न पड़े, जो खनिज जो एक तरह से माइनिंग करते हैं अलग अलग जो निवेशक, उन पे ज़्यादा बोझ न पड़े, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगा देती है स्टेट गवर्नमेंट। निवेश और खनन प्रभावित हो रहा था, इन सब की आवश्यकताओं को एक तरह से दूर करने के लिए, ये सारी जो इशूज आ रही थी, इनको दूर करने के पर्पज से ही एक तरह से इसको संशोधन करने की बात की गई। क्लियर? अब यहाँ पर समझिएगा, अब संशोधन करने की बात में क्या क्या बात करी गई? इसमें मूल बात करी गई, जो केंद्र सरकार है, भारत की सरकार को खनिज युक्त भूमि पर, यानी जिस लैंड पे मिनरल्स हैं उस पे उसको नियामक करने का अधिकार मिल गया, यानी रेगुलेट करने का। पहले क्या था, इसको रेगुलेट करने का अधिकार था राज्यों को, ध्यान रखिएगा, स्टेट को, है ना, लेकिन अब क्या किया गया, अब केंद्र को दिया गया। साथ ही साथ एक नई धारा 9D जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, यहीं पर मैं आपको बता दूं, इसमें जो धाराएं हैं ना, एक्चुअली तो टोटल धाराएं हैं 38, ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको टोटल धाराएं नहीं पढ़ने हैं इसमें सेक्शन, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं। तो इसमें नई धारा 9D जोड़ा गया है, और इसके अकॉर्डिंग जो नई धारा सेक्शन जोड़ी गई, इसमें कहा गया कि राज्य बिना केंद्र की अनुमति के नए कर या लेवी नहीं लगा सकेंगे। यानी अगर कोई नया टैक्स लगाना होगा राज्यों को, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा प्रोविजन इसमें किया गया है। लंबित पूर्वव्यापी कर दावे अमान्य हो जाएंगे। अमान्य का मतलब कि मान लो कोई कानून लंबित था, मतलब एक तरह से टैक्स वाला, जैसे मैंने बोला ना कि आज कोई कानून बनाए आप टैक्स से रिलेटेड, लेकिन उसका प्रभाव 2 साल पहले से ही लेना था, तो इसको एक तरह से अमान्य घोषित कर दिया गया है। इस एक्ट संशोधन के तहत केंद्र को नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर दे दी गई है। यानी ओवरऑल आप देखिएगा, तो पहले जो राज्यों को बहुत ज़्यादा पावर होते थे, अब क्या हो गया है, अब केंद्र सरकार ने उन पावर को अपने हाथों में ले लिया। और यही कारण है कि जो भी मिनरल्स से जो परिपूर्ण या समृद्ध जो राज्य हैं, खासकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य बहुत विरोध कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। हालांकि उड़ीसा में तो चूंकि बीजेपी की ही सरकार है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन खासकर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पे, और जिनमें मिनरल्स हैं, वो विरोध ज़्यादा कर रहे हैं। अब इसमें लाभ क्या होगा, इससे जो अमेंडमेंट हो रहा है, इससे क्या होगा कि पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था हो जाएगा, यानी हर राज्य में, है ना। अब ऐसा नहीं रहेगा कि ओडिशा में अलग लग रहा है, ठीक है, झारखंड में अलग लग रहा है, सीजी छत्तीसगढ़ में अलग रहा, ऐसा नहीं होगा। हर राज्य में एक तरह से समान कर व्यवस्था लागू किया जाएगा। निवेश और खनिज उत्पादन में वृद्धि होगा, यानी निवेश भी बढ़ेंगे, प्रोडक्शन होगा इसका ज़्यादा। छोटे और मध्यम खनिकों को राहत मिलेगा। घरेलू खनिज सस्ते और प्रतिस्पर्धी होंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ओवरऑल एक तरह से बेनिफिट्स बताई गई है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये सारे लाभ होंगे। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा मूल बात। संशोधन जो हुआ, तो संशोधन से पहले, यानी
अभी जो 2026 में संशोधन हुआ अगस्त में, तो अब संशोधन के बाद क्या बदली हो जाएगा और इसके पहले क्या था, है ना। तो पहले मूल बात समझिएगा कि खनिज युक्त जो भूमि थे, अभी मैंने समझाया पिछला स्लाइड में, जिस जमीन पे खनिज होते थे, मिनरल्स, वहाँ केंद्र के नियंत्रण से बाहर होते थे वो जमीन। अब क्या कर दिया गया, उस खनिज युक्त भूमि पर नियंत्रण किसका हो जाएगा, भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, यानी केंद्र सरकार उसको रेगुलेट करेगी, पहला बात। दूसरा पॉइंट, पहले क्या होता था, राज्यों में अलग अलग कर की व्यवस्था थी, अब क्या होगा, पूरे देश के लिए एक समान कर ढांचा लागू कर दिया जाएगा। ठीक। तीसरी बात समझिएगा, पहले क्या व्यवस्था था, खनन शुरू होने के बाद भी नए कर लगाए जा सकते थे। मान लो माइनिंग शुरू हो गया आज, तो इसके बाद भी झारखंड सरकार या फिर स्टेट जो गवर्नमेंट थी उस राज्य की, वो लगा सकती थी टैक्स। अब क्या हो गया, अब राज्य केंद्र की अनुमति के बिना नए कर नहीं लगा सकते। यानी अगर खनन शुरू हो गया और राज्य सरकार कोई नया टैक्स को इम्पोज करना चाहती है, उस परिस्थिति में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से परमिशन लेना होगा। ऐसा प्रावधान किया गया अब संशोधन के बाद। नेक्स्ट जो है, पहले क्या था, पूर्वव्यापी करों की मांग संभव थी। पूर्वव्यापी का मतलब मैंने बताया ना, कि मान लो टैक्स यानी वापस करने के लिए टैक्स रिलेटेड कोई कानून हमने आज बनाया और कह दिया कि नहीं 2 साल पहले से ही इसको लागू कर दिया जाएगा, पहले ही से, है ना, उसी को पूर्वव्यापी कर। तो पहले ऐसा किया जा सकता था। अब क्या है, अब लंबित अगर कोई है तो उस दावे को खारिज कर दिया गया। इस तरह की चीजें हैं तो, है ना। छोटे खनिकों पर अधिक बोझ था पहले, अब क्या है, सभी खनिकों को समान और निष्पक्ष कर व्यवस्था मिलेगी। तो ये चीजें एक तरह से अब व्यवस्था की गई है, नया जो संशोधन बिल आया है उसके तहत। क्लियर। अब यहां पर मूल बात समझिएगा कि झारखंड सरकार विरोध क्यों कर रही है, बहुत प्रमुखता के साथ। खासकर झारखंड में जो जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, और आरजेडी भी है इसमें, राजद, है ना, तो ये लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। और झारखंड की सरकार और मुख्यमंत्री भी बड़ी पुरजोर तरीके से इसको विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है, तो कारण यह है कि राज्य के कर लगाने का अधिकार में क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, जैसे झारखंड में आप देखिएगा टैक्स दो तरह से आता है। एक होता है जो टैक्स हो गया और एक हो गया नॉन टैक्स, है ना, गैर कर राजस्व। तो जो नॉन टैक्स जो रेवेन्यू होता था, है ना, नॉन टैक्स जो रेवेन्यू होता था यानी गैर कर जो राजस्व था, इसका टोटल हिस्सा का लगभग 84.9%, है ना, 84.9% जो है टैक्स एक खनन से आता था झारखंड का। समझिएगा ध्यान से आप, किसका, नॉन टैक्स रेवेन्यू का टोटल जो भाग आता था उनमें से 84.9% खनन से आता था झारखंड को। अभी पूरी तरह से एक तरह से बंद हो जाएगा, तो टैक्स लगाने का अधिकार भी छीना जा सकता है, छीना जाएगा इसके तहत, है ना। तो नई व्यवस्था में क्या की गई है, जो 9D जोड़ा गया, इसमें राज्य सरकार केंद्र की अनुमति के बिना खनिजों पर नया कर नहीं लगा सकती, है ना। तो क्या होगा, एक तरह से राज्यों को वित्तीय शक्तियां कमजोर हो रही हैं और इससे हजारों करोड़ जो रुपए है वो घाटा होगा। और यही कारण है कि सरकार का कहना है कि जमीन हमारी, खनिज हमारी, फिर हम रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार को क्यों दे, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। चूंकि हमारी खनिज संपदा है, हमारा झारखंड का है, तो टैक्स लगाने का जो पावर होना चाहिए मुझे ही होना चाहिए। अब दूसरी बात समझिएगा कि इन कर व्यवस्था से जब कम होगा तो जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं झारखंड सरकार की, है ना, योजनाएं या कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, खासकर जैसे झारखंड में बड़ी फेमस है मैया योजना, ध्यान रखिएगा आप, है ना, जो माताएं बहनों को जो दी जाती हैं 2,500 रुपये, है ना, 18 से 50 के बीच में। तो जो मैया सम्मान योजना है भाई साहब, है ना, ये प्रभावित होगा पैसा, है ना, कहाँ से आएगा। इसके अलावा आप जानिए, जैसे अबुआ आवास योजना, बहुत सारी अलग अलग योजनाएं भारत झारखंड सरकार की चल रही हैं। तो अबुआ आवास योजना, ये सब जो पैसा आती थी इस खनन से, इन योजनाओं को कल्याणकारी योजनाओं में झारखंड सरकार यूज करती थी। अब इन योजनाओं पे संकट के बादल छा जाएंगे। यहां तक बात समझ रहे होंगे आई थिंक मेरी बात। इसके अलावे राजस्व रेवेन्यू में कमी मैंने बोल ही दिया कि झारखंड देश के प्रमुख खनिज संसाधनों में या उत्पादकों में एक है। खासकर पूरे झारखंड, भारत का 40% खनिज संसाधन झारखंड में है।
और यही कारण है कि यहाँ से कोयला, लोहा, तांबा, अवरक जो जाता है तो झारखंड सरकार को बहुत बड़े स्तर पे उनको रॉयल्टी मिलता है ना। और यही कारण है कि भारत सरकार का कहना है कि जमीन और खनिज झारखंड का है, फिर केंद्र सरकार दिल्ली क्यों लेगा इस पे फैसला। राज्य सरकार को आशंका है कि नए कर लगाने की शक्ति सीमित होने से भविष्य में उनकी आय भी क्या होगी, कमजोर हो जाएगी। और जब आय कमजोर होगी तो उनका एक तरह से जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है वो कमजोर हो सकता है। ठीक, इसके अलावे झारखंड सरकार का कहना है कि संघीय ढांचे जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो प्रभावित होगा, है ना, फेडरल स्ट्रक्चर। अब इस ऐसा क्यों कहना है, इनका कहना है कि जमीन किसकी है, जमीन हमारी है ना, जमीन हमारी है, खनिज हमारी है। तो जब हमारी है खनिज और जमीन हमारी है, तब इस पर जो निर्णय निर्माण है वो भारत सरकार क्यों, है ना, केंद्र क्यों, ये मेरा होना चाहिए पूरी तरह से, ये पूरी तरह से। यानी झारखंड सरकार के अनुसार कहना है कि यह जो बिल यानी विधेयक आ रहा है ये राज्यों की स्वायत्तता जो ऑटोनॉमी है ना, राज्यों को स्वायत्तता यानी जो ऑटोनॉमी है ये खतरे में पड़ जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और यहाँ पर केंद्र सरकार को असीमित पावर या शक्तियां दे दी जाएंगी, और असीमित पावर जब दी जाएंगी तो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे के खिलाफ हो जाएगा। यानी जो भारत में जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जब आर्टिकल आप पढ़िएगा 1 जहाँ पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत द यूनियन फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरल नहीं वर्ड है ध्यान रखिएगा, तो सभी राज्यों से मिलाकर के एक यूनियन बनता है, यानी एक तरह से संघीय ढांचा के रूप में। ठीक है, ये फेडरल यूज ध्यान रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया। जब आप पॉलिटी पढ़ाओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो राज्यों के अधिकार हैं, आप 7th शेड्यूल में चले जाओ तो द पावर्स ऑफ स्टेट बिटवीन, मतलब द पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का है। तो इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारा जो संघीय ढांचा है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक समझ रहे होंगे, ये झारखंड का तर्क है। इसके अलावे केंद्र का अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नियंत्रण बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, खनिज युक्त भूमि का नियंत्रण वो करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कर व्यवस्था वही करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। और एक चीज़ और इनका कहना है भाई साहब कि झारखंड क्या है, ट्राइबल इलाका है, ध्यान रखना, ट्राइबल स्टेट है। और खासकर झारखंड के जो अधिकांश जिले हैं, खासकर जो 16 जिले हैं पूर्णतः और आंशिक रूप से 16 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले, है ना, ये कहाँ है भाई साहब, 5th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। 5th शेड्यूल का मतलब होता है 5वीं अनुसूची, यानी आदिवासी बहुल इलाका है। और जब आदिवासी बहुल इलाका है झारखंड भाई साहब, तो झारखंड में जल जंगल जमीन, है ना, जल जंगल जमीन, है ना, फॉरेस्ट वन, इन सब पे अधिकार है आदिवासियों का। और हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट राइट्स जो एक्ट है ये भी प्रभावित हो सकता है ना। आदिवासियों के अधिकार यहाँ बड़े पैमाने पे प्रभावित होंगे। और क्या होगा, इन खनिज संसाधनों के माध्यम से, इस नए एक्ट के माध्यम से अलग अलग बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया जाएगा खनन करने के लिए। और उन पूंजीपतियों के द्वारा क्या होगा, आदिवासियों को विस्थापित किया जाएगा, यानी इनका डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन बहुत बड़े पैमाने पर होगा, पर्यावरण को नुकसान होना पड़ेगा, स्थानीय लोगों को एक तरह से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, ध्यान रखिएगा। और यही कारण है कि झारखंड सरकार बड़ी प्रमुखता के साथ इसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है। ठीक है, समझ गए। इसके अलावे खनिज समृद्ध राज्यों के जो हित हैं, खासकर जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो खनिज समृद्ध राज्य हैं, इनका क्या मानना है कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावित पड़ेंगे और वित्तीय अधिकार समाप्त होंगे, राजस्व एक तरह से समाप्त होंगे। तो ये बहुत सारे रीजन हैं जिनके आधार पे बोला जा रहा है कि कहीं न कहीं ये केंद्र के अधीन है। अगर इसको मैं समराइज करूं आपको, है ना, अगर मैं समराइज कर दूं शॉर्ट में, MMDR, है ना, एक्ट जो आ रहा है 2026, है ना, अभी राष्ट्रपति महोदया का इस पे सिग्नेचर होना बाकी है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें मूल बात यह है कि ये एक्ट एक्चुअली आया था ओरिजिनली 1957 में, लेकिन इसमें जो संशोधन हुआ ना, तो मूल बात जो पहले राज्य सरकार टैक्स डायरेक्ट लगाती थी, रॉयल्टी लेती थी,
उसका रेगुलेट करती थी, उस पावर को ट्रांसफर कर दिया गया है स्टेट से कहाँ पे, सेंटर को। और इसमें और सेंटर को जब पावर कर दिया गया तो और सभी राज्यों में इक्वल कर दिया गया, इसीलिए ये जो खनिज संसाधन जो बहुल जो राज्य हैं ये विरोध कर रहे हैं और इसमें झारखंड प्रमुखता के साथ बातों को रख रहा है। क्लियर दोस्तों? तो मैंने पूरी व्यवस्था को समझाने की आपको कोशिश करी है। ये वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि समय समय पे मैं वीडियो को लाता रहूं, आपको लाभ मिलता रहे। और ये हमारा जो 15 जेपीएससी जो मिशन 15 जेपीएससी जो चल रहा है, ध्यान रखिए चूँकि अभी तो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं 21 दिनों से, तो मिशन 15 जो जेपीएससी तो चलता ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर 14 जेपीएससी, हालांकि झारखंड सरकार ने ऐसा कह दिया है विधानसभा में भी, तो समाप्त होता है तो फिर से हम लोग इस पर बात करेंगे, लेकिन हर टॉपिक में मैं बहुत डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक तरह से सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा उससे एक तरह से बेनिफिट मिलेगा मुझको, और एक तरह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबों को। और कल सुबह हम लोग 80वें यानी जो 80th जो है स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल हम लोग फिर से सेलिब्रेट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।